स्वागत है आपका भारत वॉइस में। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया है उसको लेकर देश में खूब सारी चर्चाएं हो रही है। प्रधानमंत्री पिछले 8 साल से अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं और बहुत थके हुए सुनाई देते हैं। अब उनकी बातें थकी हुई सुनाई देती हैं, उनके शब्द थके हुए, कोई भाव नहीं है, कोई दिल में जज्बा नहीं है, कोई जुनून नहीं है, क्योंकि जो जो उन्होंने वादे किए थे अब मुझे लगता है वो उन्हें खुद को सताते होंगे। लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जब कोई भाषण देते हैं तो उम्मीद की जाती है कि देश में आने वाले दिनों में किस तरह की रूपरेखा तैयार होनी है, देश प्रगति की राह पर किस तरह से आगे बढ़ेगा, देश के लोगों के जो सपने हैं वो किस तरह से पूरे होंगे, उन तमाम चीज़ों की रूपरेखा एक तरह से लाल किले के प्राचीर के भाषण से देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जब हमने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अलग अलग तरह की बातें पिछले 4-5 सालों से करते आ रहे थे, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वादे कर रहे थे देश की जनता से कि जब देश आज़ादी की 75 साल मना रहा होगा तो उस वक्त हम ये काम पूरा कर लेंगे, ये काम पूरा कर लेंगे, देश के हर घर को, हर नागरिक को छत मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, नल जल पानी मिल जाएगा और बहुत सारे सपने दिखाए थे कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है वो हिंदुस्तान के गरीब का पैसा है, हिंदुस्तान के गरीब का हक का पैसा है। ये चोर लुटेरों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूट लूट करके, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। लेकिन इस वक्त जब देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर लाल किले के प्राचीर से वो भाषण दे रहे हैं तो उनके भाषणों में वो चीज़ नजर नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में ना कोई भाव दिखा, ना कोई जज्बा दिखा, ना कोई उत्साह दिखा। वही घिसी पिटी बातें, देश के लोगों को प्रगति करने के लिए बड़े सपने देखने होंगे, देश के लोगों को आगे बढ़ने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। तो देश के लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो अपने दायित्व को निभा रहे हैं, अपने काम को वो जिम्मेदारी से कर रहे हैं। लेकिन सरकारें कितनी जिम्मेदारी से अपने काम को कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है वो अपने काम को कितनी जिम्मेदारी से कर रही है। देश आज उनसे उम्मीद करता था कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, 8 साल का हिसाब किताब देंगे। कहाँ गया वो वादा? किसानों की दुगनी आय का वादा। किसान परेशान, इंतजार कर रहा था कि आज कोई जवाब मिलेगा। हर व्यक्ति को पक्का घर, हर घर में नल, हर नल में जल, ये तमाम जो उनके खोखले नारे थे जिनको अमित शाह खुद ही जुमला कहते हैं, उन तमाम नारों पे उम्मीद थी कि आज कुछ हिसाब किताब देंगे, कोई रिपोर्ट कार्ड देंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को और अपने समर्थकों को भी आज निराश किया। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और पिछले कुछ सालों से तो वो लगातार ये कह रहे थे कि जब आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा देश तो उस वक्त हम इन संकल्पों को पूरा करेंगे। लेकिन क्या हुआ? देश में काला धन लाने की बात कितने ज़ोर शोर से कही गई थी, वो नहीं आया। सबको घर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, वो भी पूरा नहीं हो पाया। रोजगार देने की बात, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हुआ। देश की जनता इस वक्त महंगाई से बुरी तरह परेशान है, उस पर भी कोई जवाब नहीं है, उस पर भी अलग अलग तरह के बहाने किए जा रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। किसान की खेती अब इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है कि लोग खेती करने से परहेज कर रहे हैं और खेती छोड़ते जा रहे हैं किसान। तो इस तरह की बहुत सारी बातें
कही गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से और भाजपा के नेताओं ने कही थी, खुद पीएम मोदी ने देश की जनता से बड़े वादे किए थे। लेकिन अब एक बार फिर से नई बातें, नए नारे और वही घिसी पीटी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ने देश की जनता को ज़बरदस्त तरीके से निराश किया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी के भाषणों ने देश की जनता को निराश किया है? तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।